निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेगी। मईशत के लिए ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। प्रिजाइडिंग अफसरान रात 2 बजे तक रिजल्ट इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इलेक्शन डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख जुर्माना होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च किए जा सकेंगे। तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। निगरान सेटअप को बाइख्तियार बनाने पर हुकूमत में इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी और JUI नून लीग से नाराज। रजा रब्बानी और ताज हैदर का इलेक्शन एक्ट बिल पर एतराज। ताज हैदर ने कहा, इस्लाहात कमेटी के हर इजलास में शरीक रहा। सेक्शन 230 के सबसेक्शन 2A में कोई तरमीम पेश नहीं हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में जो IMF ने हमारे गले में शिकंजा डाला उसे मजीद सख्त ना किया जाए। रजा रब्बानी ने कहा, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इस्लाहात कमेटी में ऐसी कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई। ऐसा लगा जैसे ये 90 रोज के लिए नहीं, फिर 9 माह और 9 साल तक मामला ले जाने के खदशात पैदा हो गए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने मुखालफत की। कहा, पार्लियामेंट की अक्सरियत ने समझना तो दूर, कानून को पढ़ा भी नहीं। हाँ ना हो जाती और कानून पास। मुल्क दिवालिया हो जाता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कब्र पर खुतबा लग जाता। सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। हमें IMF के साथ मुआहिदा करने के लिए पापड़ बेलना पड़े। रियासत बचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की मगर कदम नहीं डगमगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। सैलाब से मुताल्लिक इंटरनेशनल पार्टनर सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कर्जों की नहीं, मुनाफा बख्श सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात होगी। लैपटॉप की तकसीम और कर्जा स्कीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और PTI की खवातीन सेनेटर्स आमने सामने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI की खवातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज। खवातीन को खंडरात और बाक़ियात कह दिया। बोले, एक शख्स अपने वर्कर्स को सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है, उसी अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। ये बाक़ियात हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर PTI खवातीन अरकान का एहतजाज। सेनेटर जरका ने कहा, हमारी तरबियत ऐसी नहीं, हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। साइफर की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI की FIA हेडक्वार्टर्स में पेशी। FIA और हसास इदारे की 8 रुकनी टीम की 2 घंटे से जायद तक पूछगछ। साइफर पर ऑडियो लीक के हवाले से पूछा गया। तहकीकाती टीम ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से भी सवालात किए। साइफर की गुमशुदगी के बारे में पूछा गया। चेयरमैन PTI ने बताया कि साइफर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के मिनट्स मौजूद हैं। JIT का मजीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। साइफर चेयरमैन PTI के पास है और वो इसका जिम्मेदार है। साइफर इस वक्त के सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी। आजम खान ने कहा कि साइफर इससे अगले दिन वज़ीर आज़म ने लिया, जो बाद में नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बात की जा रही है कि इस मर्तबा निगरान वज़ीर आज़म कोई सियासतदान होना चाहिए। इसहाक डार बहुत अच्छे सियासतदान और बावकार आदमी हैं। इस बारे में किसी जमात ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम के रद्द-ए-अमल को सामने रखते हुए फैसला करेगी। सरकारी अफसरों को धमकाने का केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के गवाह के मुनहरिफ होने पर बरियत का हुक्म जारी किया। तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मराहिल में दाखिल। वकील ख्वाजा हारिस की दोनों गवाहों पर जिरह मुकम्मल। इस्लामाबाद की अदालत ने बयान कलम बंद करने के लिए चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। जिराह के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस और अमजद परवेज में नोक-झोंक। उधर सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज समाअत करेंगे।
چیئرمین پی ٹی آئی کی 5 درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا، نیپرا نے بجلی 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر نئی قیمت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وفاقی حکومت نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے درخواست دی تھی۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 42 روپے 72 پیسے تک پہنچ گئی۔ 100 یونٹ تک بجلی 3 روپے، 200 یونٹ تک 4 روپے، 301 سے 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے، 501 سے 600 یونٹ تک بجلی 7.5 روپے مہنگی کی گئی۔ لاہور میں سی آئی اے سول لائن اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں بینک ڈکیتی راہزنی کی وارداتوں میں مطلوب 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی شناخت نقیب اللہ اور زینت اللہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ پولیس اہلکار مقابلے میں محفوظ رہے۔ اسلام آباد میں جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار، گھریلو ملازمہ کی حالت تشویشناک، لاہور کے جنرل ہسپتال میں آئی سی یو منتقل۔ بچی کے سر اور چہرے کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر زخم، ایک بازو فریکچر، سر کا زخم خراب ہو گیا۔ بچی کے علاج کے لیے 12 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا مقدمہ درج، حبس بیجا میں رکھنے اور تشدد کی دفعات شامل۔ ملزمہ کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کے چھاپے۔ سول جج عاصم حفیظ کا کمسن بچی کی والدہ سے رابطہ، صلح کی پیشکش، متاثرہ بچی کی والدہ کا انکار، کہا بچی کی حالت انتہائی نازک ہے، ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، رقم نہیں انصاف چاہیے۔ جج صاحب کو کہہ دیا آپ عدالتوں میں انصاف کرتے ہیں، اس کیس میں بھی انصاف کریں۔ کراچی میں ساون کی جھڑی، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گلشن اقبال، ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے۔ اندرون سندھ بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی۔ شکارپور میں چھت گرنے سے 3 بچیاں جاں بحق۔ حیدرآباد، ٹنڈو محمد جان کی اہم شاہراہیں نہر کا منظر پیش کرنے لگی۔ کشمور، میرپور خاص، لاڑکانہ میں موسلا دھار بارش۔ سندھ میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 15 اموات ہوئیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سرگودا، ڈی جی خان، بہاولپور، راجنپور اور رحیم یار خان میں فلڈ الرٹ جاری۔ وزیر آباد میں 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ دریائے راوی میں سیلابی پانی کے خدشے کے پیش نظر تیاریاں تیز، محفوظ مقامات کی نشاندہی کر لی گئی۔ دریائے راوی پر ہیڈ بلوکی پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا بیگ کے مقام پر نچلے، چشمہ اور تونسا پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، سیلابی پانی آبادیوں میں داخل، چلاس میں شاہراہ قراقرم بند، سیاح گاڑیوں میں پھنس گئے۔